विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेष्वाद्येषु वाक्येषु च का त्वदन्या ममत्वगर्तेति महान्धकारे विभ्रामयत्ये तदतीव विश्वम्। नवरात्र के विशेष अवसर पर सर्वत्र शुचिता और शुभता से युक्त वातावरण में सूर्य की किरणों का हो गया है संयोग और अब समय है सुप्रभात का। तो इस सुप्रभात की वेला में हम आपके विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम को लेकर हैं उपस्थित। द्युति, स्तुति और अहर्निश प्रगति की प्रतिमूर्ति मातृशक्ति के प्रति सश्रद्ध स्तवन, वंदन और अभिनंदन के भाव के साथ आप सभी दर्शकों को समर्पित है मेरा स्वागत और सत्कार। मैं हूं नारायण दत्त मिश्र। स्वीकारें साभिवंदन, मेरा अभिवादन। देव्या यया तदमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेष देव गणशक्ति समूह मूर्त्या तामंबिकामखिल देव महर्षि पूज्यां भक्त्या नता स्म विदधातु शुभा निशानः। शस्त्र और शास्त्रों की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है हमारा देश भारत, जहां होता है ज्ञान और शक्ति के अद्भुत संयोग का भक्ति के साथ निरंतर ही दर्शन। और इन दिनों समय चल रहा है पर्व विशेष का अर्थात नवरात्र का। तो आज नवरात्र के अवसर पर कौन सी है तिथि और क्या है वार और नक्षत्र, आइए ये जानने के लिए आरंभ करते हैं सुप्रभातम के पहले प्रभाग आज के पंचांग का। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, षष्ठी तिथि, बृहस्पतिवार, मृगशिरा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। आज के पंचांग की प्रस्तुति के बाद समय एक श्लोक का, श्लोक अर्थात प्रशंसा के वचन का। यथा मेधासि देवा देवी विदिता अखिल शास्त्र सारा दुर्गासि दुर्ग भवसागर नौरसंगा श्री कैटभारि हृदयैक कृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलि कृत प्रतिष्ठा। तो माँ दुर्गा के इस श्लोक के बाद है क्रम आपके चिर परिचित सुभाषित नाम के प्रभाग का। सुभाषित अर्थात अच्छे और सुमधुर वचन। संस्कृत में वचन के बाद हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में भी आज के सुभाषित के अर्थ को अब जान लीजिए। नवा उमां वृजने वारयन्ते न पर्वतासो यदहं मनस्ये मम स्वनानत्कृतधुकर्णो भयात् एवेदनुध्यनिकरणः समे जात। आपके आत्मविश्वास की शक्ति गहन है। कोई भी शरीर आपके आत्मनिर्णय को कुचल नहीं सकता। बड़े पहाड़ के आकार की बड़ी बाधाएं भी आपके मार्ग में बाधा नहीं डाल सकती। आप सूर्य से अधिक शक्तिशाली हैं, बशर्ते आपके पास आत्मा या इच्छा शक्ति हो। Profound is the power of your self-confidence. Nobody can crush your self-determination. Even big obstacles of the size of big mountain cannot obstruct your path. You are more powerful than sun provided you have strength of the soul or willpower. अब समय हो गया है भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी प्रस्तुति का। एतत् कृतं यत् कदनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवी महासुराणां रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्तिं कृत्वा अंबिके तत् प्रकरोति कान्या। भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में नवरात्र के अवसर पर हम प्रतिदिन तिथि के अनुसार देवी के स्वरूपों का शास्त्रीय उद्धरणों के साथ परिचय बता रहे हैं। इसी क्रम में आज षष्ठी तिथि को जानते हैं देवी कात्यायनी स्वरूप के बारे में इस वृत्त के माध्यम से। कात्यायन्यै नमः। ॐ देवी कात्यायन्यै नमः। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूल वरवाहना
कात्यायनी शुभम दद्यात् देवी दानवघातिनी। भारतीय परंपरा में दुर्गा के 9 स्वरूपों का विशद वर्णन है। शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों का आख्यान पुराणों में मिलता है। देवी का छठा रूप है कात्यायनी का। सनातन परंपरा में कात्यायनी को शक्ति, साहस और विजय का प्रतीक माना जाता है। नवरात्र की षष्ठी तिथि को श्री दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की अर्चना होती है। देवी का यह वही स्वरूप है जिसने महिषासुर नामक दैत्य का वध कर धर्म की स्थापना की। शास्त्रों के अनुसार देवी कात्यायनी की उत्पत्ति महर्षि कात्यायन के तप से हुई थी। कात्यायनी देवी की उत्पत्ति कात्यायन ऋषि की पुत्री के रूप में आराधना के उपरांत हुई। कात्यायन कत ऋषि की परंपरा में उत्पन्न थे और इन्होंने भगवती पराम्बा की साधना करके पुत्र रूप में उनको प्राप्त किया। ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के तेज के अंश से उत्पन्न देवी कात्यायनी शत्रुओं का नाश करने वाली हैं और मनोवांछित वर की प्राप्ति भी करवाती हैं। कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। पौराणिक कथानकों के अनुसार भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए व्रज की गोपियों ने भी इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये व्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। देवी का दाहिना ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। भारतीय ज्ञान परंपरा में इन्हें आज्ञा चक्र की अधिष्ठात्री देवी भी माना जाता है, जो मन और बुद्धि को संतुलित करने की शक्ति प्रदान करती हैं। ये भक्तों को अभय और आशीर्वाद प्रदान करती हैं, जैसा कि इनकी अभय मुद्रा और वरद मुद्रा से स्पष्ट होता है। नवरात्र की षष्ठी को कात्यायनी स्वरूप की विशेष उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना के क्रम में आज्ञा चक्र का विशेष स्थान है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला साधक देवी कात्यायनी को अपना सर्वस्व निवेदित करता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से परम शक्ति की अनुभूति होती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्वर्ग फल प्राप्ति हेतु देवी का स्तवन साधकों द्वारा किया जाता है, जिससे साधक लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो सकें। भारतीय ज्ञान परंपरा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति वही है जो बुराई पर विजय पाए और मन को शुद्ध करे। नवरात्र के इस पावन अवसर पर श्री दुर्गा का कात्यायनी स्वरूप हमें मातृशक्ति के प्रति समर्पित रहने, सभी के प्रति सद्भाव रखने की प्रेरणा देता हुआ भारतीय चिंतन की पराकाष्ठा को प्रमाणित करता है। देवी का यह स्वरूप समस्त जगत का कल्याण कर भारतीय परंपराओं को उद्भासित करता रहे। गवीश द्विवेदी, जीजी न्यूज। और सुप्रभातम में अभी समय है एक अल्प विराम का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हम जल्दी ही लौटते हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुप्रभात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दुर्गे स्मृता हरस भीतिमशेष जंतोः स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या
सर्वोपकार करणाय सदार्द्रचित्ता। हमारे शास्त्रकार स्वस्थ होने की संपूर्ण परिभाषा से परिचित थे। यह इस श्लोक से स्पष्ट ही है, जहाँ शुभता और कल्याणमयी मति की प्राप्ति स्वस्थ लोगों के द्वारा ही संभव होती है, यह सार रूप में बता दिया गया है। तो अब यथाक्रम समय है आज के स्वास्थ्य मंत्र की प्रस्तुति का। आइए देखते हैं हमारी यह विशेष रिपोर्ट। डायरिया यानी दस्त एक आम समस्या है। डायरिया किसी भी उम्र के बच्चे को हो सकता है, लेकिन छोटे बच्चों और शिशुओं में ये समस्या कई बार देखी जाती है और इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। डायरिया सामान्य तौर पर बैक्टीरिया या वायरस के कारण होता है। डायरिया रोग 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु का एक बड़ा कारण है। डायरिया एक ऐसी समस्या है जो शरीर को कमजोर बना देती है, जिसकी वजह से बच्चे में कमजोरी आ जाती है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में डायरिया कुपोषण का प्रमुख कारण माना जाता है। गर्मियों में सबसे ज्यादा होने वाली बीमारियों में दस्त या डायरिया, पीलिया या जॉन्डिस, फूड पॉइजनिंग या अगेन दस्त ही होते हैं, उसमें दस्त और उल्टी, ये बहुत कॉमन है। उसके अलावा डिहाइड्रेशन, जिसको ज़्यादा डायरिया की वजह से या ज़्यादा वॉमिटिंग की वजह से बच्चों को पानी की कमी हो सकती है। बच्चों में दस्त होने पर उसका सही प्रबंधन होना चाहिए। दस्त होने पर बच्चे को जीवन रक्षक घोल ORS पिलाते रहना चाहिए। हर दस्त के बाद ORS देना आवश्यक है। पर्याप्त मात्रा में तरल देने चाहिए। नींबू पानी में नमक और चीनी मिलाकर पिलाया जा सकता है। लस्सी, छाछ या नारियल पानी भी दिया जा सकता है। बच्चों में पानी की कमी होने पे आमतौर पे सबसे पहले जो चीज़ होती है वो चिड़चिड़ापन और बहुत प्यास लगना होता है। तो बच्चा चिड़चिड़ा होगा, रोएगा ज़्यादा और बार बार पानी मांगेगा। अगर इससे ज़्यादा पानी की कमी हो गई तो बच्चा सुस्त हो सकता है, जो कि इनफैक्ट और ज़्यादा गंभीर समस्या है। उसके अलावा मदर जो ध्यान दे सकती हैं कि बच्चा कितनी बार पेशाब करने के लिए जा रहा है। पेशाब की मात्रा अगर कम हो जाती है या पेशाब बहुत थिक गाढ़ा हो रहा होता है या बहुत डार्क कलर का हो रहा होता है तो ये गंभीर बात है। उसके अलावा अगर दस्त हो रही है उस दौरान हमको ये देखना होता है कि स्टूल वॉल्यूम या दस्त में नुकसान कितना हो रहा है और भरपाई भी पानी की उसी मात्रा में करनी होती है। भरपाई के लिए जो आइडियल सॉल्यूशन होता है वो ORS होता है, या जीवन रक्षक घोल भी जिसे हम जानते हैं। तो ORS जनरली अगर बच्चे को दस्त जब से शुरू हुई है तब से अगर मदर उसका रिप्लेसमेंट शुरू कर देते हैं तो बच्चे को डायरिया या डिहाइड्रेशन होने नहीं पाते। बच्चे में दस्त होने पर गंभीर लक्षणों को लेकर सतर्क रहना आवश्यक है, क्योंकि कुछ मामलों में दस्त और इसकी वजह से निर्जलीकरण के कारण इमरजेंसी यानी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दस्त का यदि सही प्रबंधन न किया जाए तो ये निर्जलीकरण का कारण बन सकता है। इसका इलाज न होने पर बच्चे के जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है। निर्जलीकरण विशेष रूप से कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले बच्चों के लिए गंभीर स्थिति उत्पन्न कर सकता है। वायरस के कारण होने वाले दस्त में एंटीबायोटिक दवाएं उपयोगी नहीं होती। जब दस्त हो रही होती है उस दौरान हमें क्या चाहिए? ज्यादा पानी, ज्यादा ORS, फ्रीक्वेंट फीडिंग। अगर छोटा बच्चा है तो उसको बार बार खाने के लिए भी देना है, क्योंकि उसको सोल्यूट्स और पानी दोनों का नुकसान हो रहा है। तो ये दो तीन चीजें हैं जो ध्यान रखनी है। दस्त कितना हो रहा है, जितनी बार बच्चे को हो रहा है उस हिसाब से आपको डॉक्टर द्वारा बताई गई मात्रा में आपको ORS सप्लीमेंट करना है। तो बाहर के खाने से बचाव करें। तो जितनी इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं वो आप कम कर सकते हैं। घर में बना हुआ खाना हो, फ्रेशली कुक्ड हो, तुरंत बना हुआ खाना तुरंत कंज्यूम कर लिया जाए। रखा हुआ खाना आमतौर पे अगर रूम टेम्परेचर पे बहुत देर रखा रह गया तो वो खराब हो सकता है। और बाहर जाते वक्त आपके पास सफिशिएंट मात्रा में पानी होना चाहिए। और इनफैक्ट अगर आपको बाहर काम करना है या ये आशंका है कि पसीना बहुत ज़्यादा आएगा तो ORS या नींबू पानी बनाया हुआ आपके पास होना चाहिए। हालांकि छाछ भी एक ऑल्टरनेटिव है, वो भी आप रख सकते हैं। डायरिया के अधिकांश मामलों में ये कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं। दस्त होने पर आवश्यक है कि बच्चे का आहार बंद ना किया जाए, साथ ही
जिस दर से निर्जलीकरण की संभावना हो रही है, अर्थात शरीर में पानी की कमी हो रही है, उसी मात्रा में ORS का घोल पिलाते रहना चाहिए और आवश्यक हो तो अस्पताल में भर्ती करके ग्लूकोज चढ़ाने की भी आवश्यकता हो सकती है। गंभीरता बढ़ने पर तुरंत विशेषज्ञ से परामर्श लेना आवश्यक है। यदि बच्चे को बार बार डायरिया या दस्त हो रहे हैं तो ये बच्चे में कुपोषण का कारण बन सकता है, जिसकी वजह से बच्चे का शारीरिक विकास और स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इसलिए आवश्यक है कि डायरिया से बचाव किया जाए। स्वच्छता का पालन करना और सावधानी बनाए रखना ऐसे प्रभावशाली विकल्प हैं जिससे डायरिया से बचाव किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। प्रणतानां प्रसीदत्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनी मिड्ढे लोकानां वरदा भव। और हम सभी जानते हैं कि लोक अर्थात संसार को वर स्वरूप ही योग विद्या प्राप्त हुई है और इसी योग विद्या को आधार बनाकर प्रवृत्त होता है हमारा योग प्रभाग। तो अब समय है आज के योग की प्रस्तुति का। तो देखते हैं आज क्या है विशेष हमारी योग की प्रस्तुति में। पहला सुख निरोगी काया, और निरोगी काया का सबसे पहला लक्षण है एक मजबूत पाचन तंत्र। आज हम 3 ऐसे आसना का अभ्यास करेंगे जो हमारी पाचन तंत्र को मजबूत करने में मदद करेगा। हमारा पहला आसना है अर्ध मत्स्येंद्र आसना। उसके लिए हम हमारे दोनों पैरों को सीधा कर देंगे। हमारी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। अब हम हमारे लेफ्ट पैर को उठाएंगे और राइट थाइस के बाजू में रखेंगे। हमारे राइट पैर को हम लेफ्ट हिप के नीचे रखेंगे। हमारे राइट हाथ को ऊपर उठाएंगे और लेफ्ट फीट को टच करने का ट्राई करेंगे। अब हम लेफ्ट साइड नाभि से ट्विस्ट करेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे। फाइनल पोजीशन पे हमें नॉर्मल ब्रीदिंग करना है एंड रिलैक्स। हमारा दूसरा आसना है वज्रासना। उसके लिए हम नीलिंग पोजीशन में आ जाएंगे। अब हम हमारे काफ्स को बाहर की तरफ रोटेट करेंगे और नीचे बैठ जाएंगे। हमारी पीठ एकदम सीधी होनी चाहिए। खाना खाने के बाद यह पोजीशन में हम 5 से 10 मिनट तक बैठने का प्रयास करेंगे एंड रिलैक्स। अब हमारा तीसरा आसना है पवन मुक्तासना। उसके लिए हम हमारे मैट पे लेट जाएंगे। हमारे दोनों पैरों को एकदम सीधा कर देना है। अब हम हमारे राइट पैर को उठाएंगे और उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए पेट की तरफ प्रेस करने का ट्राई करेंगे। हमारी राइट फीट नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे एंड रिलैक्स। अब लेफ्ट पैर को उठाएंगे, पेट की तरफ प्रेस करेंगे एंड रिलैक्स। अब हम हमारे दोनों पैरों को उठाएंगे और पेट की तरफ प्रेस करेंगे। यह पोजीशन में 10 सेकेंड्स तक होल्ड करने का प्रयास करना है एंड रिलैक्स। यह तीनों आसना का नियमित रूप से अभ्यास करने से हमें कब्ज, एसिडिटी में राहत मिलेगा और हमारी पाचन तंत्र भी एकदम मजबूत होगी। आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स योगा गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। हमारी पाचन शक्ति को हमेशा अच्छी बनाए रखना ज़रूरी है क्योंकि वो ही हमारा एनर्जी का स्रोत है। इसलिए पहले तो सवेरे उठते से ही 1 गिलास गर्म पानी में नींबू डालकर हिमालयन पिंक सॉल्ट डालकर उसे पीना बहुत फ़ायदा करेगा। उसमें आंवला पाउडर भी डाल दो और सूंठ डाल दो और भी अच्छा है। और दिन में नियमित रूप से हर 4 घंटे खाना ज़रूरी है। थोड़ा थोड़ा, भूखे हो तो ही खाना, भूख ना लगे तो ना खाना, सिर्फ कुछ पी लेना। जैसे दोपहर में गिलास भर के छाछ पी ली हो, शाम को नींबू पानी पी लिया हो, रात को सूप पी लिया हो। भूख लगना ज़रूरी है और भूख लगने का मतलब ही है स्वास्थ्य हमारा अच्छा है। उसी तरह खाने में ध्यान दें कि बहुत तीखी, बहुत तेली तली हुई चीज़ें वगैरह ना खाएं। वो पेट के लिए यूँ भी अच्छी नहीं होती। कभी कभार ठीक है, दही पेट में जाना चाहिए स्वास्थ्य के लिए, उसका भी ध्यान दें। तो थोड़ा थोड़ा नियमितपना लाएं खाने में और अपने शरीर में ही देखें कि क्या आपको सूट करता है क्या नहीं, कितना खाना कितना नहीं खाना। ये सब करते रहेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा। नमस्कार।
हम सभी जानते हैं कि संपूर्ण भारतवर्ष नवरात्र के विशेष अवसर पर जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा की भक्ति में लीन है। जहां माँ दुर्गा की भक्ति के मूल में वैश्विक कल्याण की भावना ही निहित है। भक्ति के साथ इसी भाव को श्लोक रूप में यूं प्रस्तुत किया गया है। विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिकाधार यसीति विश्वं विश्वेश वंद्या भवति भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्ति नम्राः। तो प्रस्तुत है मातृशक्ति के प्रति सश्रद्ध स्तुति परक हमारी यह विशेष प्रस्तुति। पर अभी मुझे दीजिए अनुमति अपने सहयोगियों के साथ। तावत नमो नमः। कात्यायनी यशस्विनी स्वर्णवर्णाम् आज्ञाचक्रस्थिताम् षष्ठं दुर्गा त्रिनेत्रां वराभीष्टकरां शगपदधरां कात्यायनसुतां भजामि पटाम्बरपरिधानां स्मेरमुखीं नानालङ्कारभूषितां सिंहस्थितां पद्महस्तां कात्यायनसुते नमोऽस्तुते कात्यायनसुते नमोऽस्तुते चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनि शुभं दद्यात् देवी दानवघातिनी ॐ देवी कात्यायन्यै नमः। ॐ देवी कात्यायन्यै नमः।